नागिन एक रात के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ पे नागलोक की शक्ति और रहस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे नाग मंदिर खड़े हैं और मीनारें सोने की तरह चमक रही हैं। विशाल नाग की झील है जिसमें चांदनी रात में आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। और यहाँ पर जो राजगुरु हैं वही यहाँ पे फिलहाल शासन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अभी राजा नहीं है। और यहाँ पे आपके जगह जगह खम्भों पर नाग नागिनें लिपटे हुए दिखाई देंगे चारों तरफ। नागलोक का मुख्य दरबार, जहाँ सिर्फ विशिष्ट नाग नागिन ही आ सकते हैं, आज पूरी तरह से भरा हुआ था। बीचों बीच सिंहासन पर नागगुरु बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर कठोरता थी। उनके दाएं हाथ में नागासुर खड़ा था, चमकले मुस्कुरा रहा था। सनाया सामने खड़ी थी, उसके सांसें तेज थी। क्रोध और वेदना का मिश्रण था। राजकुमारी सनाया, तुम पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जाता है कि तुमने इंसानों के प्रति सहानुभूति दिखाई, उनकी रक्षा की। सबसे बड़ा अपराध नागलोक के रहस्यों को किसी भारी व्यक्ति को बताया। सनाया की सब कानों में शब्द गुजरे, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यह झूठ है, मैंने कभी नागलोक के विरुद्ध कुछ नहीं किया। क्या यह सच नहीं कि तुमने एक इंसानी लड़की को बचाया? सनाया को याद आया वो दिन जब इंसानी लड़की जंगल में भाग रही थी। कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग उसका पीछा कर रहे थे और उसकी चीख सुनकर सनाया खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और दरिंदों को मार गिराया। हाँ, मैंने उसे बचाया था क्योंकि वह निर्दोष थी और मैं अन्याय के खिलाफ हूँ, चाहे वो इंसान हो या नागों के साथ हो। दरबार में फुसफुसाहट बढ़ गई। तुमने अपने नागस्वरूप का उपयोग किया, तुमने इंसानों के सामने नागलोक की शक्ति को प्रकट किया। यह हमारे नियमों के विरुद्ध है। अब हमें ये भी सुनने को आया कि तुम इंसानों के बीच रहना चाहती हो। सनाया स्तब्ध रह गई। यह पूरी तरह षड्यंत्र है। नागसुर हमेशा नागलोक की सत्ता पर काबिज होना चाहता था और सनाया उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा थी। इसलिए उसने निर्णय लिया कि सनाया को नागलोक से निष्कासित कर दिया जाए। नहीं, यह अन्याय है। तेज रोशनी फैली, जमीन कांप उठी। देखते ही देखते सनाया धरती के बीच गिर गई। सनाया एक जंगल में अकेले रहने लगी, उसके अतीत से कटकर एक नई पहचान की तलाश में। उसकी दुनिया घने पेड़ों की, जंगल और झील तक सीमित थी। लेकिन उस दिन जंगल में कुछ अलग हुआ। एक स्कूल वैन अचानक रास्ते से गुजर रही थी। अचानक से वैन रुक गई तो ड्राइवर ने उतरकर गाड़ी की जांच की, लेकिन तभी कुछ छुपे हुए गुंडों ने वैन पर हमला कर दिया। उसमें कुछ लड़कियां बैठी हुई थी। अफरा तफरी मची, लड़कियां चीखने चिल्लाने लग गई और उसमें से एक लड़की जो ज़्यादा डरी हुई थी वो जंगल की ओर अकेले चली गई। उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही। कुछ गुंडे उसका पीछा करने लगे। लड़की के साथ जबरन गलत व्यवहार किया। यही आवाज़ सनाया ने सुन ली जो पास में थी। वो एक पल को ठिठक गई, उसकी झांसें तेज हो गई। लड़की की चीख में दर्द इतना डर था कि सनाया की आंखें पतलने लगी। उसके भीतर की नागिन जाग उठी। उसने बिना कुछ सोचे समझे पूरी शक्ति से गुंडों पर हमला कर दिया। वो चीखते रहे लेकिन सनाया ने किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। जब तक सनाया का ध्यान उस लड़की पर था, लड़की मर चुकी थी। सनाया के दिमाग में विचार आया, क्यों ना मैं इस लड़की की जगह ले लूँ। उसने उसके जैसा चेहरा बनाया और बेहोशी का नाटक किया। कुछ ही देर बाद बचाव दल की एक टीम आ गई और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगे। अब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उसने बेहोशी का नाटक किया। डॉक्टर ने बताया कि इस लड़की की याददाश्त जा चुकी है। आई कार्ड से पहचान हुई। उन्होंने उसकी फैमिली वाले को बुलाया। जब फैमिली आई तो घर वाले उसे एक दूध देखने लगे, फूट फूट रोने लगी, बेटा हमें पहचानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लड़की का छोटा भाई कह रहा मुझे पहचानो, लड़की बाप कह रहा मुझे पहचानो। लेकिन सनाया ने उन लोगों को जानती ही नहीं थी। तो उसने अपना नाटक कंटिन्यू किया कि मैं नहीं पहचान पा रही हूँ। उसने जवाब दिया। उसकी चुप्पी साबित कर रही थी कि परिवार की बेटी नहीं रही थी, अब वो सनाया थी जो नागलोक की थी। और डॉक्टर ने बोला धैर्य रखो, धीरे धीरे से अपनी बातें याद आ जाएंगी। तो परिवार को भी डॉक्टर की बातें समझ में आ गई और सनाया को वो घर ले गए। उसे अच्छी अच्छी बातें याद दिलाने लग गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पहला एपिसोड पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में भी हमें बता दीजिए। और आप इसके आगे कहानी देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं इसकी आगे कहानी अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।